भानपुर एक पुराना और सुनसान गांव था, जहां कोई भी रात को नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक भयानक आत्मा भटकती है जो हर रात चीखती है। कई साल पहले उस गांव के सभी लोग अचानक गायब हो गए थे। तब से गांव को भूतिया गांव कहा जाने लगा। सरकार ने उस गांव की देखरेख के लिए एक चौकीदार को रखा, रामू काका, एक बूढ़ा लेकिन साहसी व्यक्ति। रामू काका दिन में शहर में रहते और रात को गांव की चौकीदारी करते। एक रात जब रामू काका अपनी लालटेन लेकर गांव की गलियों में घूम रहे थे, तो उन्हें एक टूटी हवेली से किसी के गाने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोला। अंदर धूल, जाले और एक टूटी पुरानी झूला कुर्सी पर कोई बैठा झूल रहा था, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। रामू काका ने पूछा, कौन है वहां? एक धीमी सी आवाज आई, मैं वही हूं जिसका सबने मजाक उड़ाया। अब सब यहीं सो गए हैं, मेरे साथ। रामू काका ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, जो आए वो यहीं रह जाए। अचानक पीछे से एक सफेद साया उनके सामने आ गया, मगर रामू काका डरने की जगह बोले, तू चाहे जो भी हो, मैं डरता नहीं। बता तुझे क्या चाहिए? वो आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी कहानी ये थी कि वह गांव की एक लड़की थी जिसे गांव वालों ने जादू टोने के शक में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग में गांव में सबको मार चुकी थी, मगर अब वह मुक्त होना चाहती थी। रामू काका ने अगली सुबह गांव के मंदिर में पंडित से पूजा करवाई और आत्मा की मुक्ति के लिए हवन किया। अंत में एक जोरदार आंधी आई और वो हवेली खुद ब खुद जल उठी। तब से भानपुर गांव फिर से बसने लगा। मगर कहते हैं हर अमावस्या की रात हवेली की राख से हल्की सी एक हंसी अब भी आती है। सीख, बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराना कभी सही नहीं होता।